देखो क्या है हमारे पास संदीप, आपको फर्स्ट पार्ट ये है, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट क्या मिलेगा। थर्ड पार्ट में cos आप कह स्क्वायर सकते हो थीटा कि cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हाँ भैया और फोर्थ पार्ट क्या हो जाएगा इसके पास, cos cos थीटा थीटा इट बिकम इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, या और बड़ा लिखूं। दिखाई दे रहा है भैया। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो आइडेंटिटी है वो कौन सी आइडेंटिटी है, बताओ तनु। नेक्स्ट जो आइडेंटिटी है वो कौन सी आइडेंटिटी थी, क्या थी बच्ची। cos थीटा माइनस sec थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हाँ भैया इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा हाँ भैया माइनस टेन स्क्वायर थीटा tan इक्वल टू 1। क्या मिलेगा यहाँ से, तो आप यहाँ पे कर सकते हो sec क्या, स्क्वायर थीटा कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 प्लस टेन tan स्क्वायर स्क्वायर थीटा थीटा। ये ध्यान रखना यहाँ पे प्लस है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना कि ये क्या है आपके पास, प्लस है, प्लस ये थोड़ा चेंज है। पता है भैया हाँ, चलो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अगर मैं यहाँ से सेक की वैल्यू निकालता हूँ तो क्या मिलेगा, रूट अंडर 1 1 प्लस प्लस tan टेन स्क्वायर थीटा। और अगर मैं दूसरा पार्ट सॉल्व करता हूँ इसका, तो दूसरे पार्ट को सॉल्व करने के लिए यहाँ से फाइंड आउट कर लो, ज्यादा बेटर है। टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, ये आएगा इधर माइनस हो जाएगा, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा बिकम सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, और अगर मैं टेन थीटा की बात करता हूँ, टेन टू थीटा tan केवल ओनली टेन, टेन थीटा इट बिकम रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा थीटा माइनस माइनस 1। 1 ठीक है, ये आपका फोर्थ पार्ट हो जाएगा। इसकी जो थर्ड आइडेंटिटी है वो कौन सी आइडेंटिटी है इसकी, cos स्क्वायर थर्ड थीटा आइडेंटिटी कौन सी है, cos बताओ। स्क्वायर थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो गया इक्वल टू 1। ठीक है, यहां से क्या मिलेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस कॉट थीटा कॉट स्क्वायर थीटा। और अगर मैं यहां से कॉसेक की वैल्यू निकालता हूं, कॉसेक थीटा की, इट बिकम रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और फिर अगर मैं कॉट की वैल्यू निकालना चाहूं, यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहूं, तो क्या मिलेगा मुझे, ये मिलेगा रूट अंडर, या फिर डायरेक्टली कर लो, अभी रूट अंडर नहीं है, क्या मिलेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और अगर मैं कॉट निकालूंगा तो क्या मिलेगा, रूट अंडर थीटा माइनस 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये आपके चार पार्ट्स में, फोर पार्ट्स हो जाएंगे। ठीक है ना, ठीक है भैया चलो, आपको बताया था कि इसको याद करने के लिए हम ऐसे बात कर सकते हैं, एस सी साइन कॉस। ठीक है, एस सी, फिर क्या हमारे पास है, एस टी, एस सी, एस टी और सी सी, यही था ना। हाँ भैया तो ध्यान देना यहाँ पे, अगर आप इस पार्ट पे ध्यान दे रहे हो तो फर्स्ट पार्ट में प्लस है, यानी कि दोनों ही प्लस में रहेंगे। सेकंड पार्ट में माइनस है, केवल टी माइनस में होगा। थर्ड पार्ट में ही माइनस है, यानी कि केवल सी, आपको सी कौन सा, कॉट वाला। मतलब आपके पास जो दो चीजें होती हैं, एक तो टेन और एक कॉट, ये ही दोनों माइनस में होंगे आपके पास, है ना, यहाँ पे। हाँ भैया थोड़ा सा एक पैटर्न बना के माइंड में चलोगे, जिससे कि आपको फॉर्मूले याद रहे तो ज्यादा अच्छा है। नेक्स्ट जो मैं बात करने वाला हूँ वो एंगल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपको एंगल्स के लिए है, एंगल्स पे ध्यान रखना। और अभी जो है इसके सारे प्रूफ के बारे में आपको नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है, बस कुछ पैटर्न है वो आपको बताऊंगा, पैटर्न याद रखना। सारे के सारे प्रूफ जो है, अगेन वी आर स्टडिंग या वी विल स्टडिंग इन द मैथमेटिक्स क्लासेज। ठीक है ना,
मैथमेटिक्स क्लास में इसके सारे प्रूफ के बारे में हम जान लेंगे। कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और सही तरीके से अगर याद रखते हो तो काफी समय तक याद रख पाओगे उसे। ठीक है। चलो कुछ चीजें हैं, मतलब थोड़ा बहुत प्रूफ भी आपको पता हो जाएगा। फिलहाल आप इसके बारे में देखो कि आपको पता है ना साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू आप थीटा के बदले क्या रखते हो, आप 0 रखते हो, 90 मतलब 0, 30, 45, 60, 90 रखते हो ना ऐसे, इनकी वैल्यू को हाँ पुटअप भैया। करते हो। इनकी कुछ पार्टिकुलर वैल्यू आती है जब साइन थीटा रखते हो, साइन 30 रखते हो, साइन 45 रखते हो। लेकिन यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं वो फॉर्मूले की बात करने वाले हैं, और वो प्लस और माइनस दोनों की हम बात करने वाले हैं कि इनकी वैल्यू कहां से कहां तक रखेंगे तो कब हमें प्लस मिलेगा, कब हमें माइनस मिलेगा। अब वो जो फॉर्मूला है उसको याद करने के लिए एक ट्रिक है, ट्रिक बोल लो इसे, जो मन करे वो बोलो। ठीक है, फंडामेंटल कंसेप्ट यहीं पे है वो कि वो क्या होता है। सबसे पहली बात, यहां अगर मैं लिखूं तो इसको मैं बोलता हूं क्या, ये आपके पास क्या है, 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, इसको क्या बोलेंगे, 270 डिग्री हो जाएगा ना ये, और ये क्या हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, गलत हो रहा है, 180 डिग्री, और ये है आपके पास 270 डिग्री, और ये है आपके पास क्या, 0/360 डिग्री, मतलब 0 या फिर 360। जैसे जैसे आप रोटेट करोगे वैसे वैसे एंगल की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज होती चली जाएगी। ठीक है ना। अब मैं अगर यहाँ पे बात करूं, यहां बात करूं, ठीक है ना, और इसको थोड़ा बहुत समझ भी लेंगे कि कैसे ये काम कर रहा है। पहले समझ लेते हैं काम कैसे कर रहा है। सपोज यहाँ पे कोई वैल्यू है, यहाँ वैल्यू का मतलब कि यहाँ पे कोई एक एंगल बना हुआ है, ये एंगल आपका बना हुआ है थीटा, ये आपका एक एंगल है, क्या बना हुआ है, थीटा एंगल बना हुआ है। ठीक है ना, ठीक है भैया। और ये इतनी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है। आ रही है भैया। तो अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा निकालना है मुझे, ये वैल्यू यहां भी जा सकती है 90 तक, और 0 में भी रह सकती हाँ है। भैया। ठीक है, तो आपको पता है कि ये जो वैल्यू होती है, ये जो वैल्यू होती है वो बेस होता है आपका, ये हाँ भैया। वैल्यू जो होगी वो बेस होगा आपके पास। चलो मैं इसको लिख देता हूँ, आपके एक बार लिख देता हूँ, ये है बेस आपके पास, और ये है परपेंडिकुलर। ठीक है ना, तो आपको पता है कि ये बेस क्या होगा, प्लस में होगा, यहाँ पे जो बेस होगा वो माइनस में होगा, और यहाँ पे जो परपेंडिकुलर होगा वो माइनस में होगा, है होगा ना। हाँ भैया। ठीक है, अब तुम मुझे बताओ, मैं ये बस एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको, समझ में आ जाए कि आपको मतलब याद भी रह सके इससे। माइंड में क्या होता क्या है कि आप जो ट्रिक याद करते हो वो भूल जाते हो, कंपलसरी ये सबके साथ होता है कि आप कुछ याद करोगे, जब तक आप कंटिन्यूअस उसको यूज कर रहे हो वो याद रहेगा, लेकिन जैसे आपने उसको यूज करना छोड़ दिया वो भूल जाओगे आप, ये होता है। लेकिन जो कंसेप्ट है ये आया कहां से था, अगर वो पता चल जाता है तो आप बाय डिफॉल्ट कभी भी जब भी आपको मन करे आप उसे एक बार रिवाइज करते हो, आप खुद से उसे डेवलप करते हो, और आपको पता चल जाता है कि हाँ यहाँ माइनस होगा और यहाँ प्लस होगा, है ना। हाँ भैया। ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं, इसको हटाता हूं मैं यहाँ से, इसको हटाता हूं। अब मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पे एक डॉटेड लाइन बना दूं, ऐसे बात कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, ये बेस है हमारे पास और ये परपेंडिकुलर है, और यहाँ पे हाइट क्या होगा, तो हाइट तो ऑलवेज प्लस में होगा ना। आपको ऐसे कैसे पॉसिबल है हाँ हाइट भैया। प्लस में होगा, देख लेते हैं, कहीं भी देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर होता है ना तनु, हम्म। पी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू एच, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर होता है। तो आपको पता है जब पी प्लस में हो या माइनस में हो, यहाँ पे आते ही प्लस हो जाएगा, हाँ हो भैया। जाएगा ना। तो आपके हाँ। पास P और B के प्लस माइनस से H को कोई फर्क नहीं पड़ता है, H हर समय क्या मिलेगा आपको, प्लस में ही मिलेगा, प्लस। मिलेगा ना। हाँ। इसीलिए हमने ये एज्यूम कर लिया कि यहाँ भी H प्लस में है, यहाँ भी H प्लस में है, नीचे भी हर एक क्वाड्रेंट में H प्लस में है, हर एक क्वाड्रेंट में H क्या है, प्लस में है। ठीक है ना गुड़िया। अब बताओ मुझे, यहां मैं बात करता हूं साइन थीटा के लिए,
किसके बारे में बात करना चाहता हूं? साइन थीटा। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? पी बाई एच होता है। पी बाई एच, ये है पी। तो पी और एच का रिलेशन प्लस आ रहा है माइनस आ रहा है? मैं लिख देता हूं वैसे, पी बाई एच, इसकी वैल्यू क्या आ रही है? पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है? आई थिंक पॉजिटिव आ रही है। पॉजिटिव आ रही है ना? पी भी पॉजिटिव, बी भी पॉजिटिव, इट बिकम पॉजिटिव। साइन के बाद कॉस की बात करो, ये होता है बी बाई एच, बी बाई एच, ये भी पॉजिटिव है। इसके बाद टेन की बात करो आप, टेन क्या होता है? पी बाई बी होता है, पी बाई बी, हाँ पी भी पॉजिटिव है, बी भी पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव ही होगा। भैया। ठीक है, साइन का उल्टा, अगर देखो तीन आपने निकाल लिए हैं, बाकी तीन को निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी तीन इसी का रिवर्स होता है ना। साइन का उल्टा क्या होता है? हाँ भैया। कॉसेक, सेक का उल्टा ये कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। हाँ भैया। तो कोट। जब इनका रिवर्स है, जैसे मान लो मैंने कहीं पे 5 लिखा, तो 5 का रिवर्स 1/5 ही तो होगा। हाँ भैया। माइनस प्लस में तो चेंजिंग नहीं आएगी, नहीं। माइनस प्लस में चेंजिंग नहीं आएगी, वैल्यू छोटी बड़ी हो सकती है, वैल्यू जो है वो छोटी बड़ी हो सकती है, लेकिन वो माइनस और प्लस में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है कि साइन प्लस तो कॉसेक भी प्लस। इसको मैं कॉसेक की बात करता हूं, यहाँ पे कॉसेक भी क्या होगा? कॉसेक थीटा भी क्या होगा? वो प्लस होगा। कॉसेक थीटा भी किसमें होगा? प्लस में होगा ना? होगा ना? हाँ भैया। अच्छा, कॉसेक थीटा के बाद अगर हम बात करते हैं इसकी टेक्निकल। सेक थीटा की, तो जाहिर सी बात है, जब कॉस थीटा प्लस में तो सेक भी क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा, है ना? और अगर हाँ 10 भैया। पॉजिटिव है तो कॉट भी, पॉजिटिव होगा। कॉट भी पॉजिटिव होगा। चलो बहुत अच्छी बात है, अगर ये आपको क्लियर है, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है ना? मतलब कोई ज्यादा बड़ा डाउट तो नहीं। नहीं है? मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि ऑल टी रेशियो आर पॉजिटिव। पॉजिटिव। सारे के सारे टी रेशियो जो है क्या है यहाँ पे? पॉजिटिव है। अब हम इसके बारे में बात करते हैं, इस क्वाड्रेंट के बारे में बात करते हैं, जो सेकंड क्वाड्रेंट है हमारा, इस सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में हम बात करने वाले हैं। चलो बताओ गुड़िया, साइन थीटा की हम बात करते हैं सबसे पहले। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा इसको समझने में, लेकिन अगर एक बार आपने समझ लिया फिर किसी को समझा सकते हो, और काफी लंबे टाइम तक, क्योंकि इससे जो फॉर्मूले आप ड्राइव करोगे ना, एक्चुअली आप बताओगे कि कितने सारे फॉर्मूले बना सकते हो आप इससे। तो साइन थीटा की वैल्यू अगर हम बात करते हैं, साइन क्या होता है? पी बाई एच होता है ना? हाँ भैया। साइन क्या होता है? पी बाई एच होता है। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि डायरेक्टली आप कैसे बताओगे, फटाफट बहुत जल्दी बता सकते हो। पी बाई एच, यहाँ पे पी है और एच क्या है? पॉजिटिव है, यानी ये क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा क्या? हाँ भैया। पॉजिटिव होगा ना? और जब ये पॉजिटिव तो जो कॉसेक होगा वो भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। कॉसेक भी आपको पॉजिटिव मिलेगा। चलो बहुत अच्छी बात है। कॉसेक की बात हम करते हैं कॉस की, कॉस थीटा की। कॉस क्या होता है गुड़िया? बी बाई एच। बी क्या है यहाँ पे? माइनस में। माइनस बी, और यहाँ पे एच प्लस में है, यानी ये क्या मिल गया? ये तो नेगेटिव मिलेगा आपको, हाँ भैया। इट बिकम नेगेटिव। और जब ये नेगेटिव हो जाएगा तो हमारा सेक भी क्या होगा? सेक नेगेटिव थीटा होगा। भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है ना? ठीक है। चलो उसके बाद हम बात करते हैं टेन थीटा की। टेन थीटा क्या होता है? पी बाई बी। पी बाई बी। तो पी बाई बी की बात करते हैं, बी तो माइनस में है, हाँ भैया। तो क्या बनेगा? ये भी नेगेटिव हो गया। हाँ। जब ये नेगेटिव तो कॉट भी नेगेटिव। नेगेटिव। ठीक है ना? चलो, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपको दिखाई दे रहा है केवल साइन वाला पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। साइन इज पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। चलो इसको भी हम ट्रिक बनाएंगे, ठीक है? ट्रिक तो बनाना ही बनाना है, लेकिन ट्रिक याद नहीं रहता, ये कंसेप्ट जरूर याद रहता है। आप कहीं से भी इसे निकाल सकते हो, कभी भी निकाल सकते हो, ठीक है? फिर भी देखते हैं। बाकी देखो तो आगे बताओ मुझे, यहाँ पे जो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, बताओ थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा? साइन थीटा की हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? साइन थीटा की। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? पी बाई पी बाई बी। पी बाई बी। ये कौन सा नया फॉर्मूला बना दिया भैया? पी बाई एच। पी बाई एच। चलो, तो पी बाई एच का मतलब क्या है?
P नेगेटिव और H पॉजिटिव, P नेगेटिव H पॉजिटिव, तो ये क्या बनेगा, ये तो नेगेटिव हो जाएगा। हाँ भैया। तो हम ऐसे लिख देते हैं कि ये नेगेटिव है, और जब ये नेगेटिव है तो कॉसेक भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा, कॉसेक थीटा भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। चलो अगर हम बात करते हैं फिर कॉस की, कॉस थीटा की बात करते हैं। कॉस क्या हमारे पास है, बी बाई बी बाई एच गुड़िया। यही तो कहा था। अच्छा तो ये होगा बी क्या है आपके पास, बी माइनस है, एच पॉजिटिव है, क्या बनेगा ये फिर से नेगेटिव हो जाएगा, ये होगा ना। यानी ये अगर नेगेटिव हुआ तो सेक भी क्या होगा, सेक थीटा भी नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा अब हम बात करते हैं टेन थीटा की, तो टेन थीटा क्या है हमारे पास है, पी बाई बी। पी बाई बी, पी बाई बी, पी और बी दोनों ही नेगेटिव है, हाँ भैया। दोनों का नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बन जाएगा पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या है कि कॉट थीटा भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। आ रही बात समझ में, हाँ गुड़िया नहीं आया, ठीक है। इसका फोर्थ क्वाड्रेंट देखो, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हमारे पास है, साइन थीटा की अगर हम बात करते हैं तो साइन थीटा होता है पी बाई एच, क्योंकि पी यहाँ माइनस है, एच हमारा क्या है प्लस है, ये क्या बनेगा नेगेटिव। जब साइन नेगेटिव तो कॉसेक भी नेगेटिव। कॉसेक थीटा भी नेगेटिव हो जाएगा। चलो फिर हम बात करते हैं किसकी, साइन के बाद क्या है, कॉस है हमारे पास, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है, बी बाई एच होता है हमारे पास, ठीक है, बी बाई एच होता है, और बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि ये और ये सब पॉजिटिव है ही हमारे पास, यानी कि इट बिकम पॉजिटिव, ठीक है ना। इनकी जो वैल्यू आ रही है, ये पॉजिटिव की बात हम किसकी कर रहे हैं, इनकी जो वैल्यू आएगी, जैसे आपको पता है ना, आपको ये पता है कि अगर मैं कहीं पे cos थीटा यानी कि cos 30 डिग्री लिखता हूं तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, तो cos 30 की जो वैल्यू आती है वो आपको पता है कितनी आती है, बताओ, √3/2 आती है क्या। हाँ भैया। तो ये √3/2 प्लस में है ना, हाँ प्लस में है। लेकिन अगर यही चीज यहाँ पे चली जाए, यहाँ पे, यहाँ मतलब क्या कि मैं इसके आगे जा रहा हूँ, 180 में 30 जोड़ो कितना आएगा आपके पास, 210 आएगा क्या। तो अगर मैं ऐसे निकालू यहाँ पे कि cos 210 डिग्री की वैल्यू, आपसे मैं पूछूं 210 डिग्री की वैल्यू, आप कहोगे इतना बड़ा हमें नहीं याद है, इतने बड़े एंगल का की वैल्यू जो है हमें याद नहीं है। लेकिन मैं तुमसे वैल्यू नहीं पूछ रहा, मैं तुमसे वैल्यू नहीं पूछ रहा, मैं बस तुमसे ये पूछ रहा हूं कि ये नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, बस ये बता दो, ये नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, बस ये बता दो। तो ये आसान है, यहां से देख लेना कि इसमें cos थीटा की वैल्यू इस क्वाड्रेंट में यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में इट ऑलवेज नेगेटिव, तो चाहे यहाँ पे वैल्यू कुछ भी हो ये नेगेटिव आएगा। तो कभी कभी क्या मैक्सिमम टाइम पे ये आपको हेल्प करेगा, ठीक है। और एक बात और, आपको लगता है कि आप इसकी वैल्यू नहीं पता कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है, आप इसकी वैल्यू पता कर सकते हो, लेकिन उसके लिए भी ये बेसिक फंडा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इस बेसिक फंडे से ही आप इसका फॉर्मूला, इसके बाद जो फॉर्मूला आप बनाने वाले हो वो ड्राइव करोगे, वो यूज करोगे, और बहुत आसान तरीके से याद हो जाएगा। अदरवाइज वो बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत ज्यादा फॉर्मूला लगेगा। अगर यहां मैं देखूं तो कितने फॉर्मूले हो गए जी, 6 यहाँ पे है, 6 6 6 और 6 कितने हो गए, 24 फॉर्मूले हो गए। आप 24 काउंट करोगे तो बहुत ज्यादा हो गया ना, 24 काउंट करोगे तो बहुत ज्यादा फॉर्मूला हो गया, लेकिन एक्चुअली 24 तो नहीं है, एक्चुअली तो ये 4 ही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि 4 बेसिक कंसेप्ट है, उसी के ऊपर सारा कुछ है, और कुछ है ही नहीं, है ना। हाँ भैया। चलो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आई तो sec थीटा की वैल्यू भी क्या होगी, पॉजिटिव ही होगी। अच्छा tan थीटा की बात करते हैं हम यहाँ पे, tan थीटा क्या है हमारे पास है, क्या है tan थीटा, पी बाई बी। p बाई बी, p बाई बी, p आपके पास क्या है नेगेटिव है, b आपके पास पॉजिटिव है, ये भी क्या होगा नेगेटिव होगा। हाँ भैया। और यहाँ पे आपके पास क्या है cot थीटा है, तो cot थीटा भी क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही है तनु,
हाँ आसान है ना? हाँ भैया। थोड़ा देखने में बहुत ज्यादा लग रहा है, बोर्ड पे बहुत ज्यादा कुछ लिखा हुआ है ना? हाँ भैया। याद हाँ क्या गुड़िया? क्या बोला बच्चे? कह रहे हो, इसे याद कैसे करोगे? याद नहीं होगा? मुझे तो लगा कि अभी तक याद हो गया होगा आपको। क्या? मुझे तो लगा कि अभी तक आपको याद हो गया होगा। हो गया भैया। ज्यादा डिफिकल्ट है क्या? चलो कोई नहीं, एक बार और बताता हूँ मैं, इसको याद हो जाएगा अभी। हाँ तो इसको याद कैसे करोगे, पहले तो इसे आप नोट डाउन कर लेना अपने कॉपी में बहुत अच्छे तरीके से, जैसा मन करे वैसे लिख लेना इसे, ठीक है? मैं क्या कर रहा हूँ, इससे इनको मिटा रहा हूँ। ये कुछ ज्यादा दिखाई दे रहा है, इसको हटा देता हूँ। थोड़ा कम दिखाई देगा, थोड़ा हल्का, ज्यादा देखने पे ज्यादा प्रॉब्लम लगती है, ये बहुत ज्यादा है, थोड़ा इसको कम कर लेते हैं, है ना? की आवाज ऐसे क्यों आ रही है? क्या हो गया? फास्ट फास्ट आ रही है। आवाज रुक के आ रही है? है हमको हमारे पास इसको याद करने के, ठीक है? तो दो तीन तरीके हम यहाँ पे बात करेंगे कैसे हमें इसे याद करना है। चलो ध्यान से देखो, आपको आपके माइंड में ये तो रहेगा ना हर समय कि एक्स साइड में हर समय ये पॉजिटिव होता है। अगर एक्स और वाई एक्सिस की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको एक्स एक्सिस पॉजिटिव मिलता है, ये एक्स एक्सिस यहाँ पे जो हाफ पार्ट होता है वो नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव होता है। हाँ तनु, हाँ ठीक है? और आपको ये पता है कि एच हर समय पॉजिटिव मिलने वाला है, जो एच की वैल्यू है वो क्या मिलने वाली है, पॉजिटिव मिलने वाली है। अब सपोज करो कि जनरली आपसे मैं पूछ दिया, मैंने पूछा कि थर्ड क्वाड्रेंट में, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी? आपको ये पूरा फॉर्मूला याद नहीं है, पूरा आपने रट के याद नहीं कर रखा है, थर्ड में क्या होगा फोर्थ में क्या होगा, तो कैसे बताओगे आप? तो यहाँ देखो, थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता है कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, पी बाई एच होती है। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, पी बाई एच होती है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में पी आपके पास नेगेटिव होता है और एच हर समय पॉजिटिव होता है, यानी साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव आ गई क्या तनु? हाँ मतलब आप किसी भी क्वाड्रेंट में कभी भी निकाल सकते हो क्या? क्या लगा, हाँ आसान भैया। लगा या नहीं लगा? हाँ समझ गई। समझ गई ना? मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आपको टोटल इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा, टोटल जो है आपको यूं कह दो कि रट्टा मारना पड़ेगा, नहीं, ऐसा नहीं है कि हम टोटल रट्टा मारना पड़ेगा, ठीक है? हाँ हालांकि मैंने भी इसे स्टार्टिंग में जब हमें पता नहीं था इसके बारे में तो बहुत ज्यादा जो है इस पे हमने वो किया था, प्रैक्टिस की थी कि चलो याद हो जाए याद हो जाए याद हो जाए, लेकिन फिर भी मिस्टेक तो हो ही जा रही थी, हो जाती है, लेकिन इससे मिस्टेक नहीं होगा। अगर आप जो मैं फंडामेंटल बता रहा हूँ, जो तरीके बता रहा हूँ, उससे कभी मिस्टेक नहीं होगा। जैसे सपोज करो, फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, मैंने पूछा तुमसे कि cos थीटा की वैल्यू बताओ, किसमें, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, cos थीटा की वैल्यू बताओ फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो आपको पता है cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, b बाई एच होती है, b बाई एच होती है। और b के बारे में सोचना तो बहुत आसान है, थर्ड क्वाड्रेंट में b हो p हो कुछ भी हो, उसके बारे में सोचना बहुत आसान है कि आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में b की वैल्यू प्लस होती है, h तो हर समय प्लस होगा, यानी कि ये आपको पॉजिटिव मिलेगा। तो क्या आपको लगता है कि सारा का सारा आपको याद करना पड़ेगा पार्ट बाई पार्ट? नहीं। तनु, नहीं है ना? आसान हो गया? हाँ चलो थोड़ा इसको और आसान कर लेते हैं फिर। एक तो आसान तरीका है, एक तो बहुत ही आसान तरीका जो आपको मैंने बताया, कहीं से भी कोई भी पॉइंट उठाओ और उसको तुम बता सकते हो, थोड़ा टाइम लगेगा, 2 या 4 सेकंड का टाइम जरूर लगेगा, लेकिन आप जरूर बता सकते हो और कंफर्म गलत नहीं होगा। सबसे बड़ी बात इसकी कि गलत नहीं होगा, क्योंकि आपको एक्स वाई जेड के बारे में तो मतलब एक्स वाई के बारे में तो पता ही पता है कि किस साइड प्लस होता है किस साइड नेगेटिव होता है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं है। और आपको ये कंफर्म हो गया कि बेस क्या है और पी क्या है, ठीक है ना? बेस नीचे वाले पार्ट को बेस बोलेंगे, ऊपर वाला जो हमारा वर्टिकली है उसे हम परपेंडिकुलर बोलेंगे। अच्छा दूसरा जो पैटर्न है उसको देख लो। दूसरा पैटर्न ये है कि यहाँ पे सारे के सारे
यानी कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, सारे के सारे क्या है, पॉजिटिव है ना गुड़िया, ठीक है। और यहाँ पे कौन पॉजिटिव है, यहाँ पे केवल साइन और कॉस, कौन सा है, साइन कॉस, और यहाँ पे क्या है, साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक, सॉरी साइन और कॉसेक, ये आपके पास क्या है, पॉजिटिव है। और यहाँ पे कौन से पॉजिटिव है, तो यहाँ पे है आपको टेन और कॉट, टेन एंड कॉट आर पॉजिटिव, है ना गुड़िया। और यहाँ पे कौन कौन से पॉजिटिव है, इसको हटाओ, इसमें कौन कौन से पॉजिटिव है, ठीक है। इसमें क्या है आपके पास, सी एस का मतलब कॉस एंड सेक, ठीक है। तो आप इसको ऐसे कह सकते हो कि मतलब इसको कई जगहों पे ऐसे ही बोला जाता है कि ऑल स्टूडेंट, पहली बात ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, ऑल मतलब पहले पार्ट में सारे के सारे पॉजिटिव, यहाँ पे स्टूडेंट मतलब कि साइन वाला, साइन के पार्ट वाला मतलब कि कॉस भी पॉजिटिव, 2 4 10 10 क्या होगा आपके पास, पॉजिटिव होगा। और कॉलेज मतलब कि सी का मतलब कॉस, ये क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। और आप इसमें और भी बहुत सारे अपने अपने तरीके से लैंग्वेज बना सकते हो कि ऑल एस सी, ऑल, यहां देखो ऑल एस सी टी सी सी एस आर पॉजिटिव, समझ में आ रही है गुड़िया, ऑल एस सी टी सी और सी एस आर पॉजिटिव, एस सी टी सी सी एस आर पॉजिटिव, बात अपनी मर्जी है। टीसी का मतलब तो आपको पता चलिए, टीसी का मतलब क्या है, टेन एंड कॉट की बात की जा रही है, सीएस का मतलब कॉस और सेक की बात की जा रही है, और एससी का मतलब साइन और कॉसेक की बात की जा रही है। तो आपके माइंड में जैसा सेटअप बनता है वैसा बनाओ, उसे याद करो उस तरीके से। हाँ गुड़िया, समझ में आया, ए हल्ला नहीं करो। चलो यहाँ पे आपका जो टास्क है, क्या करना है आपको, आपको निकालना है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये बाकी सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उनको निकालना है किस पे, 0 30 45 60 और 90। यहां तक आपने पढ़ा था इसे, यहां तक आपने इसे पढ़ा था, तो आप इसे दोबारा जो है एक बार टेबल क्रिएट करके बना के लाओगे, ठीक है। अगर आपसे हो सके तो आप 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150, 180 और चाहिए तनु, तनु चलो ये बाकी सारे और चाहिए, और क्वेश्चन दो क्या, काफी है 180 के बाद, नहीं इतना ही रहने दो, तो इनके जो है ना इनकी वैल्यू जो है नोट्स आपको भी तो बनाने हैं ना। हाँ इनके जो वैल्यूज हैं उनको फाइंड आउट करके लाने हैं आपको। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की क्या होती है, साइन 45, साइन 60 डिग्री, इन सब की वैल्यू जो है आपको फाइंड आउट करके लानी है, ठीक है। कल मैं बताऊंगा आपको इनको फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम होगी, 120, 135, 150, 180 को फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम होगी, मे बी यू कैन फाइंड इट फ्रॉम द बुक्स ऑल्सो, ठीक है। बुक से अभी फाइंड आउट करना है इसे, लेकिन कल मैं आपको जो तरीके बताऊंगा, जो पैटर्न बताऊंगा, उससे आप इन फॉर्मूलों को बड़े आसान तरीके से निकाल सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन आपको यहां से यहां तक की जो वैल्यू है, 0 से लेकर 90 तक की जो वैल्यू है, वो एकदम याद होनी चाहिए, 1 by 1, जितनी फास्ट हो सके उतनी फास्ट आपको याद होनी चाहिए। कम से कम साइन और कॉस की वैल्यू तो याद होनी ही चाहिए। 10 याद हो ना हो कुछ चलेगा, बाकी याद हो या ना हो चलेगा, लेकिन साइन कॉस की वैल्यू तो कंफर्म याद होनी चाहिए आपको, 0 से लेकर 90 तक। अगर इतनी याद कर ले तो बाकी की गारंटी मेरी है कि वो सारे के सारे आप फटाफट फाइंड आउट कर लोगे। आई बात समझ में? हाँ भैया। तो इसे आप फाइंड आउट करके आओगे कल, कम से कम 0 से 90 तक तो याद करके फाइंड आउट करके लाओगे, बाकी को ट्राई करोगे, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा आपको।